नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2023 में आई हुई सुपरमैन का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह पिछले इशू में आपने देखा कि ग्राफ्ट ने सिल्वर बैंशी को ढूंढ लिया है और वो उसे बुरा बनने को कहता है, नहीं तो वो उसके बॉयफ्रेंड को मार देगा। इसलिए सिल्वर बैंशी तबाही मचाने लगती है लेकिन सुपरमैन उसे रोकने लगता है। तो वही लेक्स लूथर इस डॉक्टर फॉर्म और ग्राफ्ट के बारे में सुपरमैन को बताता है। इधर सुपरमैन सिल्वर बैंशी को रोकने जाता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सब सिल्वर बैंशी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए कर रही है, जो कोई और नहीं बल्कि जिमी ओल्सन है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सिल्वर बैंशी को देखते हैं जो अपने ह्यूमन फॉर्म में पोस्टर चिपका रही थी। लेकिन तभी पास से एक कार तेजी से चली जाती है जिस कारण वो पोस्टर्स गिर जाते हैं। लेकिन जिमी ओल्सन वो सारे पोस्टर्स वापस लाता है और कुछ इस तरह इनकी दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और ऐसे ही ये लोग लिव इन में आ जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन जिमी को लेट हो जाता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अगर तुम लेट हो गए तो लोइस तुम्हें अच्छा खासा सुना देगी। ये बातें सुनने के बाद जिमी तुरंत नहाने चला जाता है लेकिन तभी डोर पर ग्राफ्ट आ जाता है और सिल्वर बैंशी को ब्लैकमेल करने लगता है। यहाँ जिमी नहाने के बाद बाहर आता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो चुकी है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जिमी ओल्सन को देखते हैं जो सिल्वर बैंशी के सामने खड़ा था और सुपरमैन से कहता है मैं इसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही सिल्वर बैंशी जिमी से पूछती है क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर जिमी सिल्वर बैंशी से कहता है हाँ ये सच है, मैं बस सही समय ढूंढ रहा था तुम्हें अपनी फीलिंग बताने के लिए। या एलेक्स ये बातें सुनकर सुपरमैन से पूछता है ओल्सन को प्यार करने के लिए सुपर विलन ही मिली थी। या सुपरमैन जिमी से कहता है जिम मैं तुम्हारी बात जानना चाहता हूँ पर अभी के लिए सिल्वर बैंशी डेंजरस है। लेकिन तभी सिल्वर बैंशी को गुस्सा आने लगता है और वो सुपरमैन से कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये कहते ही सिल्वर बैंशी सुपरमैन पर अपनी पावर अनलिश कर देती है जिस कारण सुपरमैन को तकलीफ हो रही थी और तब सिल्वर बैंशी सुपरमैन को दूर फेंक देती है। यहाँ जिमी सिल्वर बैंशी से कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम सुपरमैन से लड़ाई क्यों कर रहे हो, जिस पर सिल्वर बैंशी कहती है ये उन लोगों के कारण हो रहा है, उन लोगों के कारण मुझे सुपरमैन पर हमला करना पड़ रहा है और अगर मैंने ये नहीं किया तो वो उन सबको मार देंगे जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। यहाँ लेक्स सुपरमैन से कहता है मैं यहाँ बैठकर भी जान सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जिस पर सुपरमैन कहता है अभी फिर से शुरू मत होना लेक्स। जिस पर लेक्स कहता है इसने तुम्हें मुझे सिग्नल दिया था ना, पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ग्राफ और फार्म ने किसी तरह सिल्वर बैंशी को फैंटम जोन से इन्फ्यूज किया है इसलिए उसकी चीख इतनी तेज है, पर तुम्हें कैसे भी करके ये कनेक्शन कट करना होगा, वो भी बिना उसे चोट पहुंचाए। यह सुनते ही सुपरमैन फिर से सिल्वर बैंशी के पास जाने लगता है। या सिल्वर बैंशी जिमी से कहती है मैं स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर जो चीखें हैं वो बाहर आनी चाहती है। ये कहते ही सिल्वर बैंशी जोर से चिल्लाती है और तब उनके चीखों के साथ सारे सोल्स बाहर आने लगते हैं। या सुपरमैन लोइस को बचा लेता है और कहता है अगर ये ऐसे चलता रहा तो पूरी सिटी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तभी लोइस कहती है कि लगता है बैकअप आ गया है। यह सुनते सुपरमैन देखता है कि वहाँ पर मर्सी अपने सुपरकॉप के सोल्जर के साथ आ गई थी। तभी मर्सी कहती है सुपरकॉप यहाँ आ चुका है और मेरे पास ये हाइपरसोनिक कैनन है जो सिल्वर बैंशी की चीखों को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये कहते ही मर्सी वो गन सुपरमैन को देती है लेकिन तभी सुपरमैन वो गन लेकर उस गन का चूरा बना देता है और मर्सी से कहता है सुपरकॉप हमेशा अपने शत्रु के लिए गन से क्यों इस्तेमाल करती है, जिस पर मर्सी कहती है वो इसलिए क्योंकि मेरा काम है, हमारी वेपन डिवीजन सबसे एडवांस है और हम इसे मेट्रोपोलिस की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें भी इसमें साथ देना होगा। या सिल्वर बैंशी जिमी से दूर जाने लगती है और कहती है मुझे माफ करना जिमी, पर मैं सुपरमैन से लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, पर ये सब उस फार्म और ग्राफ्ट ने किया है, मेरे अंदर की चीखें बाहर आना चाहती है इसलिए मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। यह कहते ही सिल्वर बैंशी वहाँ से जाने लगती है। इधर सुपरमैन जिमी से कहता है तुम चिंता मत करो, लेकिन तभी जिमी सुपरमैन से कहता है मुझे भी ले चलो, मैं उससे बात करूंगा वो समझ जाएगी। जिस पर सुपरमैन कहता है नहीं ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है,
जिस पर जिमी सुपरमैन से कहता है अगर सिल्वर बैंशी की जगह लोइस होती तो भी तुम यही कहते। ये सुनते हुए सुपरमैन मर्सी से एक रॉकेट पैक मंगवाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन और जिमी उड़ते हुए सिल्वर बैंशी के पीछे जाने लगते हैं। तभी लेक्स कहता है जो हाइपरसोनिक सप्रेसर मर्सी ने लाया था वो बहुत डेंजरस था, पर तुमने उस गन की बैटरी निकाली है जो बड़े काम की है। तभी सुपरमैन जिमी से कहता है मैं सिल्वर बैंशी को फैंटम जोन से आजाद कर दूंगा, पर तुम्हें तब तक सिल्वर बैंशी से बात करते रहना होगा। यह उसके काम आएगा, पर यह तब सफल होगा जब सिल्वर बैंशी चाहेगी। लेकिन तभी सिल्वर बैंशी सुपरमैन पर हमला कर देती है। ये देखकर जिमी सिल्वर बैंशी से कहता है प्लीज रुक जाओ, सुपरमैन तुम्हारी मदद करना चाहता है। लेकिन सिल्वर बैंशी जिमी से कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। जिस पर जिमी कहता है ये तुम क्या करी हो। जिस पर सिल्वर बैंशी कहती है उन लोगों ने कहा था कि वो मेरे चाहने वालों को मार देंगे, पर अगर मेरा चाहने वाला कोई होगा ही नहीं तो वो तुम्हें मार नहीं सकते हैं। ये सुनकर जिमी कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे दोस्त के शत्रु में से एक हो, पर तुम उससे बढ़कर हो। तुम्हें सैड मूवीज के दौरान हंसी आती है और तुम सिर्फ नींद में बोलती नहीं हो बल्कि गाती हो। ये सारी बातें सुनकर सिल्वर बैंशी चुप रह जाती है। यह सुपरमैन यह देखकर सिल्वर बैंशी से कहता है यह डिवाइस तुम्हारी मदद कर सकता है। उसके बाद हम दोनों मिलकर उन लोगों को ढूंढ लेंगे, पर तुम्हें उसके लिए जितना हो सके उतना जोर से चिल्लाना होगा। यह सुनते सिल्वर बैंशी उस बैटरी के सामने जोर से चिल्लाती है, जिस कारण उसका कनेक्शन कट हो चुका था और वो ठीक हो जाती है। और तब वो जिमी को हक करती है। फिर उसके बाद सिल्वर बैंशी को सुपर कॉप में लाते हैं, जहाँ पर सिल्वर बैंशी बताती है कि ग्राफ के पास एक ग्लव था जिसमें डिफरेंट कलर के जेम्स थे। ये सुनते ही सुपरमैन कहता है ये क्रिप्टोनाइट है और ये ठीक पैरासाइट की तरह है। तभी मर्सी सुपरमैन से पूछती है कि फैंटम जोन का क्या, और तुमने कहा था कि तुम्हें इस सिटी के अंदर एक लेयर मिला है, तो क्या वहाँ पर और भी कुछ था। लेकिन तभी मर्सी का एक साइंटिस्ट सिल्वर बैंशी से कहता है कि तुम्हें एक हफ्ते बाद फिर से सुपर कॉप आना होगा चेकअप के लिए। या सुपरमैन यह देखकर वहां से जाने लगता है और फिर सुपरमैन वही आ जाता है जहाँ पर उसे सिल्वर बैंशी मिली थी। और वहां पे आने के बाद सुपरमैन कहता है ये खेल बहुत हुआ, तुम मुझे रोकना चाहते हो ना, तो मेरे दोस्तों का इस्तेमाल करना बंद करो और मेरे सामने आ जाओ। तभी सुपरमैन देखता है कि उसके सामने ग्राफ्ट और फाब आ चुके थे। तभी ग्राफ्ट सुपरमैन से कहता है आखिरकार मिल ही गए, मैं और मेरा भाई हमेशा तुम्हें देखा करते थे, तुमने पैरासाइट और सिल्वर बैंशी को बचाया, ये अच्छी बात है, इसके लिए तुम्हें ताली मिलनी चाहिए। ये देखकर सुपरमैन कहता है मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे इस प्रयोग पर हमेशा के लिए अंत लगा दूंगा। जिस पर ग्राफ्ट कहता है हम दोनों जानते हैं ये क्या है, तुम्हें लगता है कि तुम लेक्स को बचा लोगे, पर तुम्हें वाकई लगता है कि लेक्स लूथर बचाने के लायक है। उसने एम्पायर खड़ा किया है और सारे एम्पायर्स लाशों पर तैयार होते हैं, तो तुम्हें जाके लेक्स से पूछना होगा कि उसके क्लोजेट में अब तक कितनी लाशें हैं, उनमें तुम्हें प्रोजेक्ट चेन मिल जाएगा। ये सुनते सुपरमैन हैरान रह जाता है, लेकिन तभी ग्राफ्ट वहां से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्लार्क को देखते हैं जो लोइस से कहता है ये ग्राफ्ट और फाब मेरे पास ही खड़े थे और फिर भी मैं उसे सुन नहीं पाया। जिस पर लोइस कहती है क्या ये परमानेंट है। जिस पर सुपरमैन कहता है सुपर कॉप ने चेक किया था और बता कि सिल्वर बैंशी की चीख इतनी शार्प थी कि मेरी सुनने की शक्ति कमजोर पड़ गई है, पर ये तो ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर से मर्लिन मूनलाइट ये देख रही थी। यहाँ हम लेक्स लूथर को देखते हैं जिसे कहीं ले जाते हैं। तभी लेक्स कहता है ये हमारी एक और जीत है, पर हमें रुकना नहीं है, हमें अभी पता नहीं है कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग स्मार्ट है और ये प्लान के बिना हमला नहीं करते हैं, कोई तो कारण होगा, इसलिए उन लोगों ने पैरासाइट और बैंशी को चुना। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत पहले ही हाथ मिला लेना चाहिए था, तब हो सकता है हालत कुछ अलग होते। लेकिन तभी लेक्स देखता है कि अचानक से उसके पीछे के गार्ड्स गायब हो चुके थे और तब कुछ कैदी आकर लेक्स पर चाकू से वार करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सुपरमैन की सुनने की शक्ति कम हो जाने के बाद वो अब दूर की सुन नहीं पा रहा था और इसलिए वो पार्टी में ही बैठा था। तो वही कुछ कैदी लेक्स के पेट में चाकू घुसा देते हैं और उसे पूरी तरह घायल कर देते हैं। तभी लेक्स लहूलुहान नीचे गिर जाता है और सुपरमैन को बुलाने लगता है, लेकिन सुपरमैन को उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी।